कुछ तो है जो छुपा है। देवियों के अनेक बार मैंने दिव्य रूप देखे, परंतु ये रूप देखकर मन में श्रद्धा के साथ साथ भय की जाग रहा है। ये बल का नहीं, बुद्धि के उपयोग का समय है निशुम। सोचो, इस नदी शव फेंक, ये देवों की नीति नहीं। पहले धूम्रलोचन, अब चंडमुंड। ये सामान्य देवों का कार्य नहीं, कोई शक्ति है। कैलाश में अंधकार फैलाने के लिए पहले हमें अपने शत्रु को प्रकाश में लाना होगा। निशुम, आश्चर्य। कैलाश के शिखर पर वास करने वाले वो महादेव जिन्हें प्रसन्न करने के लिए वर्षों साधना करनी पड़ती है, आज स्वयं पाताल में मार्ग भूल गए महादेव, या कैलाश से गिर गए। मृत्यु, काल और शिव कहीं भी जा सकते हैं, मार्ग भूला नहीं। मार्ग दिखाने आया ताकि तुम मृत्यु की गोद में ना गिरो। लगता है कैलाश की सीता ने आपकी बुद्धि जमा दी है महादेव। भूल गए कि आप हमें मार नहीं सकते, किंतु हम यदि चाहें। सागर की लहरें अभिमान में बहुत ऊपर उठती हैं शुम, किंतु गिरना उन्हें सागर में ही होता है। यूं समझ लो कि आज सागर अपनी उन्मत्त तरंगों को चेतावनी और अवसर दोनों देने आया है। अवसर तो मैंने दिया था देवों को मेरी शरण में आने का, परंतु चंडमुंड का वध करके उन्होंने वो अवसर खोया। अब चेतावनी सुनिए महादेव, किसी भी परिस्थिति में कैलाश स्वामिनी त्रिलोकपति की होगी, और यही देवों और आपकी कथा का अंत होगा। और पार्वती के नए जीवन का प्रारंभ हमारे विवाह में आनंद तांडव करने अवश्य आना महादेव। वृक्ष से जब पहले पत्ते झड़ते हैं तो माली सावधान हो जाता है कि वसंत समाप्त हुआ और पतझड़ आने को है। चंडमुंड के कटे हुए धड़ देखकर भी तुम समझ नहीं पाए
कि विनाश का भूकंप आने को है। महाकाल से भी ऊपर एक शक्ति है शुंभ, जो जागृत हुई है, महाकाली। सावधान हो जाओ शुंभ, क्योंकि यहां तुम संवाद में समय नष्ट कर रहे हो और वो वहां तुम्हारी सेना का सर्वनाश कर रही है।